नमस्कार। द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। पता नहीं हमारे सहयोगी पत्रकारों को, हमारे सहयोगी मीडिया को क्या हो गया है। आज मुख्यमंत्री आवास में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने संबोधित किया। असल में बी सुदर्शन रेड्डी झारखंड पहुंचे थे और उपराष्ट्रपति पद के लिए वो जेएमएम से समर्थन मांग रहे थे। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये तय हो गया कि जेएमएम का समर्थन उपराष्ट्रपति पद के लिए बी सुदर्शन रेड्डी के साथ है। और चलिए, वो अच्छी बात है। लेकिन बी सुदर्शन रेड्डी जब आए झारखंड, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने रांची में की, तो जिस समय वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनके हाथ में संविधान की एक छोटी सी लाल किताब थी। मैं आपको वो तस्वीर दिखा देता हूं। इस तस्वीर में आप देखिए कि बाकायदा उनके हाथ में एक छोटी सी संविधान की लाल किताब है और उस संविधान के सहारे ही वो बता भी रहे थे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल में डाल करके बीजेपी ने ईडी से, यानी केंद्र सरकार ने ईडी से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो कि एक आदिवासी भी, एक आदिवासी के संवैधानिक अधिकारों का अवहेलना की, संवैधानिक अधिकारों का हनन किया। और ये मैं आपको उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना भी देता हूं। आप, छोटी सी बात है, आप इसको सुन लीजिए। जो आपके मुख्यमंत्री सोरेन जी के साथ जो हुआ, वो आप सब जानते हैं। जिस तरीके से उन पर कुछ इल्जाम लगाए थे, और जजमेंट मैं नहीं दे रहा हूं आज। सुप्रीम कोर्ट सेड देयर इज नो आयोटा ऑफ ट्रूथ एंड ऑल द एलिगेशंस मेड अगेंस्ट हिम आर इमेजिनरी। क्यों ऐसा हालात देश में पैदा हुए? कौन इनकी जिम्मेदारी है? खैर, सोरेन जी अपने साथ आज बैठे हुए हैं बिकॉज ऑफ द जुडिशियल प्रोसेस एंड ही होल्ड्स द जुडिशरी इन हाई एस्टीम एंड ऑफ कोर्स आई आल्सो होल्ड द जुडिशरी इन हाई एस्टीम। बट एक सवाल मेरे मन में हमेशा उठता है कि व्हाट हैपेंड टू हिज डिग्निटी? जिस तरीके से उनको सताया गया है, जिस तरीके से उनके साथ बर्ताव किए हैं, डिग्निटी, अभी जो मैं बात कर रहा था, प्रतिष्ठा, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, वो तो भंग हो गई है। तो कौन जिम्मेदार है इनके लिए? All those constitutional functionaries who are involved in this process are responsible for violating the individual dignity of Shri Hemant Soren as guaranteed by the Constitution of India. तो इसे आपने सुन लिया। अब विडंबना देखिए कि जिस वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसी दौरान आदिवासी संगठनों का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रांची में चल रहा था। ये आदिवासी संगठन कौन थे? ये वो आदिवासी संगठन थे जो कोटा के ललमटिया में बाकायदा सूर्य हंसदा को अगर आप जानते हैं तो सूर्य हंसदा के परिजनों से मिल करके और उसके बाद रांची आया था। और इन लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। इन लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी छोटा सा हिस्सा आप सुन लीजिए कि किस तरीके से इन्होंने अपनी फाइंडिंग्स में यह पाया कि सूर्य हंसदा बीमार था, उसे बीमारी में उठा करके और टॉर्चर करके मारा गया और फिर उसे एनकाउंटर का शेप दिया गया। इन्होंने अपनी फाइंडिंग्स में यह भी देखा कि संथाल में सीएम के ऊपर एक सीएम है और उसी सुपर सीएम के इशारे पर सूर्य हंसदा का एनकाउंटर, तथाकथित एनकाउंटर, जिसे यह हत्या बता रहे, वो की गई। हम लोग सूर्य नारायण हंसदा के परिवार के जाकर के हम लोग मिले और मिलने के बाद ये महसूस हुआ कि वो सीबीआई की जांच होने से ही स्पष्ट पता चलेगा। लेकिन उनकी माताश्री का जो बयान था, उनकी बातों से पता चलता था
कि बहुत राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनकी जो है हत्या की गई है। लेकिन जब तक सीबीआई की जांच की बातें नहीं आएगी तब तक स्पष्ट नहीं कहना चाहते हैं। लेकिन संथाल परगना में क्या है, संथाल परगना के अंदर आदिवासी स्टेट के अंदर एक बिहार स्टेट है, और उस स्टेट का एक जो है अलग से चीफ मिनिस्टर है, वो बाहर का है, जो मैं बता देना चाहूँ पूरे व्यवस्था को चलाता है, सरकार को चलाता है, और माइंस को चलाता है। इसी कड़ी में जो है एक उभरता हुआ व्यक्ति, हम जैसे लोग, सूर्य नारायण हंसदा, जो एक चुनाव लड़ा था, सामाजिक व्यक्ति था, और उसको जो है रास्ते से हटाने का काम किया है। हम लोगों ने वहां बैठक भी किया। बैठक करने के बाद जितने भी सामाजिक संगठन के लोग थे, वहां पर सभी एक स्वर से कहा कि यहाँ पर गलत हो रहा है। एक झारखंड अलग राज्य का जो उद्देश्य था वो समाप्त हो गया है। एक दो लोग ही वहां संचालन करता है पूरी व्यवस्था को। अब मैं इन सब के बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाता हूं। मेरे हाथ में एक मोबाइल, इसकी स्क्रीन में इधर शेयर कर रहा हूं। इसमें मैंने टाइप किया है समानता का अधिकार, और गूगल में आप जैसे ही ये समानता का अधिकार टाइप करते हैं तो कुछ चीजें आती, क्योंकि ये उसी संविधान का हिस्सा है जो लाल रंग की किताब, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, हमारी शुभकामनाएं हैं, ईश्वर करें कि कल वो उपराष्ट्रपति बने, तो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी, जिनके पीछे कांग्रेस के सांसदगण खड़े थे, जिनके बगल में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष खड़े थे, वही कांग्रेस जो झारखंड में सत्ता में सहभागिता अपनी करती है, यानी सत्ता में है ये कांग्रेस और जेएमएम का गठबंधन। समानता का अधिकार एक मौलिक सिद्धांत है जिसमें कानून के समक्ष सभी व्यक्तियों की समानता धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध और सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता शामिल है। यह अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक में वर्णित है और सभी नागरिकों को समान अवसर और सुरक्षा की गारंटी देता है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है, इसके नीचे देखिए, समानता के अधिकार से जुड़े अनुच्छेद 14 यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के सामने समानता या भारत के क्षेत्र में कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो सूर्य हांसदा को संथाल में कानूनों के संरक्षण से वंचित करना क्या संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं था? ऐसा कौन सा गुनाह था? आप जेएमएम के जो विधायक हैं हेमलाल मुर्मू, उन्होंने 2003 से लेकर के अब तक के तमाम वारदातों को बताया जिसमें सूर्य हांसदा चार्जशीटेड था। तो 2003 के वारदातों को लेकर के 2025 में तो एनकाउंटर नहीं किया गया होगा, तो आखिर उस एनकाउंटर का कारण क्या है? अगर संविधान की आप बात करते हैं तो इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। दूसरा, अनुच्छेद 15 यह राज्य को नागरिकों के साथ धर्म, जाति, लिंग, वंश या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। तो सूर्य हांसदा के साथ भेदभाव क्यों किया गया? किस आधार पर एक आदिवासी को एनकाउंटर कर दिया गया? ऐसा कौन सा जघन्य अपराध सूर्य हांसदा के द्वारा किया गया था जिसको लेकर के आनंद फानंद में उसका एनकाउंटर किया गया? ये जो आदिवासी संगठन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ठीक उसी वक्त जिस वक्त बी सुदर्शन रेड्डी मुख्यमंत्री आवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो इन आदिवासी संगठनों के जो अगुआ हैं, इन लोगों के द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब कौन देगा? क्या ये सूर्य हांसदा और उसके परिवार के संवैधानिक अधिकारों का हनन नहीं है? तो अब एक और जो है ये अनुच्छेद 16 यह कहता है कि यह सार्वजनिक रोजगार में सभी नागरिकों के लिए अवसरों की समानता सुनिश्चित करता है, किसी भी आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। 17 कहता है कि अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है, और 18 कहता है कि उपाधियों के उन्मूलन का प्रावधान करता है। तो ये जो है ये अधिकार भारतीय संविधान की नींव है जो नागरिकों को गरिमा और सम्मान से जीने का अधिकार देता है और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है। अब इसी सामाजिक न्याय की बात करते हैं। इसी सामाजिक न्याय को आगे रख करके, संविधान को सीने में लगा करके राहुल गांधी पूरे बिहार में वोटर जोड़ो या वोट चोरी और तमाम यात्रा कर रहे हैं इसी संविधान को लेकर के। और उनकी पार्टी झारखंड में एक आदिवासी का, उनकी पार्टी के, क्योंकि आसपास में जितने विधायक जहां पर एनकाउंटर हुआ, अगल बगल के 2 विधानसभाएं उन्हीं की पार्टी की है। बीच में जो विधानसभा जहां पर एनकाउंटर हुआ वो विधानसभा आरजेडी की है, जिसके साथ वोट चोरी यात्रा में बिहार में राहुल गांधी कर रहे थे, तो वो उनके साथ गठबंधन में।
तो किस मुंह से संविधान को सीने पर लगा करके, और राहुल गांधी चाहे बी सुदर्शन रेड्डी भी अगर संविधान की बात कर रहे थे तो पहले उनको सूर्य हांसदा के एनकाउंटर से जुड़े सवालों के जवाब पब्लिक डोमेन में देने चाहिए कि भाई सूर्य हांसदा ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसके लिए उसके एनकाउंटर की नौबत आ गई। क्या यह सामाजिक न्याय की अवहेलना नहीं है? संविधान बिहार के लिए अलग होगा, झारखंड के लिए अलग होगा, उत्तर प्रदेश के लिए अलग होगा। ये क्या यही संविधान की मूल अवधारणा है? इसका जवाब सबको देना ही चाहिए। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।